सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में बैठे हैं और आज का स्वाध्याय हम शुरू करते हैं। हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक सुनसान के सहचर का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले क्रम में हमें पूज्य गुरुदेव ने अपने अज्ञातवास और तप साधना का उद्देश्य बताया था और तप की परिभाषा भी समझाई थी कि तप के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। उसके बाद पूज्य गुरुदेव हमें वही सक्रिय पगडंडी के रास्ते आगे हिमालय की यात्रा पर लेकर के गए। वहाँ गुरुदेव ने पहाड़ की तुलना धर्म के साथ की है। गुरुदेव ये समझाना चाह रहे थे कि बच्चों, यदि मनुष्य धर्म के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो किसी भी प्रकार के खतरे से आसानी से बच सकता है। धर्म में आस्था होना प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकती है। आज हमें गुरुदेव चांदी के पहाड़ वहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। चलिए गुरुदेव को अपनी उंगली पकड़ा देते हैं और साथ साथ चलते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, आज सुक्की चट्टी पर धर्मशाला के ऊपर की मंजिल की कोठरी में हम ठहरे थे। सामने बर्फ से ढकी पर्वत की ऊंची चोटी दिखाई पड़ रही थी। बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी का रूप धारण कर रही थी। वो झरने के रूप में नीचे की तरफ बहती चली आ रही थी। कुछ बर्फ पूरी तरह गलने से पहले ही पानी के साथ मिलकर बहने लगती थी, लेकिन उसको दूर से ऐसा लगता था मानो फेनदार दूध ऊपर बढ़ता चला आ रहा हो। झरना दूर से देखने पर ऐसा लगता था। दृश्य बहुत ही शोभायमान था। देखकर आंखें ठंडी हो रही हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि जिस कोठरी में हम ठहरे थे उससे तीसरी कोठी में अन्य यात्री ठहरे हुए थे। उनमें 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 11 से 12 वर्ष की रही होगी। वो अपने माता पिता के साथ आए हुए थे। इन बच्चों को कुलियों की पीठ पर बिठाकर ले जाया जा रहा था। बच्चे बड़े ही बातूनी और हंसमुख थे। गुरुदेव बता रहे हैं कि दोनों बच्चों में बहस छिड़ गई कि ये सफ़ेद चमकता हुआ पहाड़ किस चीज़ का है। उन्होंने कहीं सुन रखा था कि धातुओं की खान जो हैं वो पहाड़ों में होती हैं। बच्चों ने थोड़ा दिमाग लगाया और बोले कि ये पहाड़ चांदी का है। लड़की को तो इसमें संदेह हुआ। वो ये तो सोच नहीं सकी कि चांदी का नहीं होगा तो और किस चीज़ का होगा, पर उसको ये ज़रूर विश्वास था कि ये पहाड़ चांदी का नहीं है। इस प्रकार चांदी अगर खुली पड़ी रहे तो कोई भी उसको उठाकर ले जा सकता है। वो लड़की की बात से सहमत नहीं हुई। गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे ये विवाद बड़ा मनोरंजक लगा। बच्चे भी बड़े प्यारे लगे। दोनों को हमने अपने पास बुलाया और समझाया कि ये पहाड़ तो पत्थर का है बच्चों, पर ऊंचा होने के कारण इस पर बर्फ़ जम गई है। गर्मी पड़ने पर ये बर्फ़ पिघल जाती है और सर्दी पड़ने पर जमने लग जाती है। वो बर्फ़ ही चमकने पर चांदी जैसी लग रही है। बच्चों का एक समाधान तो हो गया, पर वो उसी सिलसिले में ढेरों प्रश्न पूछते गए और मैं भी उनके ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से पर्वतीय जानकारी से संबंधित बहुत सारी उनको बातें बताता रहा। गुरुदेव बोल रहे हैं, कहते हैं कि सोचता हूँ बचपन में मनुष्य की बुद्धि कितनी अविकसित होती है कि वो बर्फ़ जैसी मामूली चीज़ को चांदी जैसी मूल्यवान समझता है। बड़े आदमी की सूझबूझ ऐसी नहीं होती। वो वस्तु स्थिति को गहराई से सोच और समझ सकता है। यदि छोटेपन में ही इतनी समझ आ जाए तो बच्चों को भी यथार्थता को पहचानने में कितनी सुविधा होगी। पर मेरा ये सोचना भी गलत ही है, क्योंकि बड़े होने पर भी मनुष्य समझदार कहाँ हो पाता है। बिल्कुल सही बता रहे गुरुदेव, कह रहे हैं कि ये मेरा सोचना गलत है, क्योंकि बड़े होने पर भी मनुष्य समझदार कहाँ होता है, समझदारी से काम कहाँ लेता है। जैसे ये दोनों बच्चे बर्फ़ को चांदी समझ रहे थे, उसी प्रकार
चांदी तांबे के टुकड़ों को, नगण्य अहंकार को, तुच्छ शरीर को बड़ी आयु का मनुष्य भी न जाने कितना अधिक महत्व दे डालता है और उसकी ओर इतना आकर्षित हो जाता है कि अपने जीवन लक्ष्य को भूल बैठता है, जीवन को, अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेता है। सांसारिक, क्षणिक और सारहीन आकर्षणों से हमारा मन उनसे भी अधिक तल्लीन हो जाता है जितना कि छोटे बच्चों का मिट्टी के खिलौने से खेलने में, कागज़ की नाव बहाने में लगता है। पढ़ना लिखना, खाना पीना छोड़कर पतंग उड़ाने में निमग्न बालक को अभिभावक उसकी अदूरदर्शिता पर धमकाते हैं, पर हम बड़ी आयु वालों को कौन धमकाएगा? तो जो आत्मस्वार्थ को भुलाकर विषय विकारों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए हैं। बर्फ चांदी नहीं है, ये बात मानने में इन बच्चों का समाधान तो हो गया, पर तृष्णा और वासना जीवन लक्ष्य नहीं है। हमारी इस भ्रांति का समाधान कौन करेगा? सही बात है कि मनुष्य भौतिकता को कितना अधिक महत्व देता है और उसी ओर आकर्षित होता रहता है। वो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल बैठता है। मनुष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब चांदी, इंद्रिय सुख आदि क्षणिक हैं। आगे गुरुदेव हमको पीली मक्खियों के बारे में बता रहे हैं। इसमें गुरुदेव ये बता रहे हैं कि मनुष्य की विचारधारा कितनी संकीर्ण है। आइए देखते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, आज हम लोग सघन वन में होकर चुपचाप चले जा रहे थे तो सेब के पेड़ों पर भिन भिनाती फिरने वाली पीली मक्खियाँ हम लोगों पर टूट पड़ी, बुरी तरह से चिपट गईं। छुड़ाने पर भी छूटती नहीं थीं। हाथों से, कपड़ों से उन्हें हटाया भी, भागे भी, पर उन्होंने देर तक हमारा पीछा किया। किसी प्रकार गिरते पड़ते लगभग आधा मील हम आगे निकल गए, तब उनसे हमारा पीछा छूटा। लेकिन गुरुदेव बता रहे, उनके जहरीले डंक जहाँ लगे थे वहाँ सूजन आ गई और दर्द भी बहुत हो रहा था। गुरुदेव बता रहे हैं, सोचता हूँ इन मक्खियों को इस प्रकार आक्रमण करने की क्यों सूझी भला? क्या इनको इसमें कोई कुछ मिल गया है? हमें सताकर इन्होंने क्या पाया? लगता है ये पीली मक्खियाँ सोचती होंगी कि ये वन प्रदेश हमारा है, ये जंगल हमारा है, हमें यहाँ रहना चाहिए, हमारे लिए ये सुरक्षित प्रदेश रहे, कोई दूसरा इधर पदार्पण न करे। उनकी अपनी भावना के विपरीत हमें उधर से उन्होंने गुजरते देखा कि ये हमारे प्रदेश में हस्तक्षेप करते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार चलाते हैं। हमारे उधर से गुजरने को संभव है उन्होंने ढीठता समझा हो और अपने बल का प्रदर्शन करके एवं हस्तक्षेप का मज़ा चखाने के लिए हम पर आक्रमण किया हो। वो अपने आप को पीली मक्खियाँ असुरक्षित समझ रही थी, तो गुरुदेव कह रहे हैं इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया कि ये हमारे एरिया में कैसे आ गए भाई। यदि ऐसी ही बात है तो इन मक्खियों की मूर्खता थी। वह वन तो ईश्वर का बनाया हुआ था, उन्होंने थोड़ी ही बनाया था। उन्हें तो पेड़ों पर रहकर अपनी गुजर बसर करनी चाहिए थी। सारे प्रदेश पर कब्जा करने की उनकी लालसा व्यर्थ थी, क्योंकि वो इतने बड़े प्रदेश का आखिर क्या करती? फिर उन्हें सोचना तो चाहिए था कि ये साझे की दुनिया है भाई, सभी लोग उसका मिलजुल कर उपयोग करें तो ठीक है। यदि हम लोग उधर से निकल रहे थे, उस वनश्री की छाया, शोभा और सुगंध का लाभ उठा रहे थे, तो थोड़ा भी उठा लेने देने की सहिष्णुता रखती। उन्होंने अनुदारता करके हमें काटा, हमें सताया, अपने डंक भी खोए। कोई तो इस झंझट में कुचली भी गई, घायल भी हुई और मर भी गई। वो क्रोध और गर्व न दिखाती तो क्यों उन्हें व्यर्थ की हानि उठानी पड़ती, और क्यों हम सबकी दृष्टि में वो मूर्ख और स्वार्थी सिद्ध होती।
गुरुदेव बता रहे हैं, हर दृष्टि से इस आक्रमण और अधिकार लिप्सा में मुझे कोई बुद्धिमानी दिखाई न दी। ये पीली मक्खियां सचमुच ठीक ही शब्द था। पर इन बेचारी मक्खियों को ही क्यों कोसा जाए, उन्हीं को मूर्ख क्यों कहा जाए, जबकि आज हम मनुष्य भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस सृष्टि में जो विपुल उपभोग सामग्री परमात्मा ने पैदा की है, वह उसके सभी पुत्रों के लिए मिलकर बांटकर खाने और लाभ उठाने के लिए है। पर हम में से हर कोई जितना हड़प सके उतने पर कब्जा जमाने के लिए उतावला हो रहा है। थोड़े में भी संतोष नहीं है। मेरा तो जो है वो है ही है मेरा, लेकिन मैं दूसरे का भी हड़प लूं, यही भावना है। ये भी नहीं सोचा जाता कि शरीर की, कुटुंब की आवश्यकता थोड़ी ही है, उतने तक ही सीमित रहें। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं पर कब्जा जमाकर दूसरों को क्यों कठिनाई में डालें और क्यों मालिकी का व्यर्थ बोझ सर पर ला दें, जबकि उस मालिकी को देर तक अपने कब्जे में रख नहीं सकते, क्योंकि ये तो सब क्षणिक है, साथ लेकर के जाना नहीं है, तो उसको अपने कब्जे में तो रख ही नहीं सकते। गुरुदेव आगे बता रहे, पीली मक्खियों की तरह मनुष्य भी अधिकतर लिप्सा में, स्वार्थ और संग्रह में अंधा हो रहा है। मिल बांट कर खाने की नीति उसकी समझ में नहीं आती। जो कोई उसे अपने स्वार्थ में बाधक होते दिखाई देता है, उसी पर आंखें दिखाता है, अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है और पीली मक्खियों की तरह टूट पड़ता है। इससे उनके इस व्यवहार से कितना कष्ट होता है, इसकी चिंता उन्हें थोड़ी है। गुरुदेव बता रहे हैं, पीली मक्खियां नन्हे नन्हे डंक मारकर आधा मील पीछा करके वापस लौट गईं, पर मनुष्य की अधिकार लिप्सा, स्वार्थपरता और अहंकार से उद्यत होकर किए जाने वाले आक्रमणों की भयंकरता को जब मैं सोचता हूँ तो बेचारी पीली मक्खियों को ही बुरा भला कहने में जीभ सकुचाती है। आगे गुरुदेव ठंडे पहाड़ के गर्म सोते के बारे में बता रहे हैं। कई दिन से शरीर को सुन्न कर देने वाले बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करते आ रहे थे। गुरुदेव बता रहे हैं कि कई दिन से हम लोग इतनी सर्दी में बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करते आ रहे थे। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर एक दो डुबकी तो लगा ही लेते थे, पर जाड़े के मारे शरीर को ठीक तरह से रगड़ना और उस तरह से स्नान करना नहीं बन पड़ रहा था, जैसे देह की सफाई की दृष्टि से आवश्यक है। आगे जग जननी चट्टी पर पहुँचे। चट्टी का मतलब है कि पहाड़ों में, पर्वतीय यात्रा में मिलने वाले पड़ाव को, जहाँ पर यात्री लोग ठहरते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसको चट्टी कहते हैं। तो आगे जगननी चट्टी पर पहुँचे तो पहाड़ के ऊपर वाले 3 तप्त कुंड का पता चला, जहाँ गर्म पानी निकल रहा था। ऐसा सुयोग पाकर मल मल कर स्नान करने की इच्छा हमारी प्रबल हो गई। गंगा का पुल पार कर ऊंची चढ़ाई की टेकरी को कई जगह बैठ बैठकर हाँफते हाँफते हमने पार किया और तप्त कुंडों पर जा पहुँचे। गुरुदेव बता रहे हैं, बराबर 3 कुंड थे। एक का पानी इतना गर्म था कि उसमें नहाना तो दूर, हाथ दे सकना भी कठिन था। बताया गया कि यदि चावल और दाल की पोटली बांधकर इस कुंड में डाल दी जाए तो वो खिचड़ी कुछ देर में पक जाती है। ये प्रयोग तो हमने नहीं किया, पर पास वाले दूसरे कुंड में, जिसका पानी सादा गर्म रहता था, वहाँ खूब मल कर हमने स्नान किया और कई हफ्तों की अधूरी आकांक्षा पूरी की। हमने कपड़े भी गर्म पानी में खूब अच्छे से धोए और साफ किए। गुरुदेव बता रहे हैं कि सोचता हूँ कि पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती रहती है
और पहाड़ों की छाती में से बहने वाले झरने सदा बर्फ सा ठंडा जल प्रवाहित ही करते हैं, उनमें कहीं कहीं ऐसे उष्ण सोते क्यों फूट पड़ते हैं? मालूम होता है कि पर्वत के भीतर कोई गंधक की परत है। वहीं अपने समीप से गुजरने वाली जलधारा को असह्य उष्णता दे देती है। गंधक की परत है जो पास से गुजरने वाली जलधारा को थोड़ी सी उष्णता प्रदान करती है। इसी तरह किसी सज्जन में अनेक शीतल शांतिदायक गुण होने से उसका व्यवहार ठंडे सोते की तरह शीतल हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं, पर यदि दुर्बुद्धि की एक भी परत छिपी हो तो उसकी गर्मी गर्म सोतों की तरह बाहर फूट पड़ती है और वो छिपाए नहीं छुपती। जो पर्वत अपनी शीतलता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की गंधक जैसी विषैली परतों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। एक दूसरा कारण इन तप्त कुंडों का और भी हो सकता है कि शीतल पर्वत अपने भीतर के इस विकार को निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा हो और अपनी दुर्बलता को छिपाने की अपेक्षा सबके सामने प्रकट कर रहा हो, जिससे उसे कपटी और ढोंगी न कहा जा सके। गुरुदेव बता रहे हैं, दुर्गुणों का होना बुरी बात है, पर उन्हें छिपाना तो उससे भी बुरी बात है। इस तथ्य को ये पर्वत जानते हैं। यदि मनुष्य भी इसे जान लेता तो कितना अच्छा होता। ये समझ में आता है कि हमारे जैसे ठंडे स्नान से खिन्न व्यक्तियों को गर्म जल से स्नान करने की सुविधा और आवश्यकता का ध्यान रखते हुए पर्वत ने अपने भीतर बची हुई थोड़ी गर्मी को बाहर निकाल करके रख दिया हो। बाहर से तो वह ठंडा हो चला, फिर भीतर कुछ गर्मी बच गई होगी। पर्वत सोचता होगा, जब सारा ही ठंडा हो चला तो इस थोड़ी सी गर्मी को बचाकर मैं क्या करूँगा? इसे भी क्यों ना ज़रूरतमंदों को दे डालूं? उस आत्मदानी पर्वत की तरह कोई व्यक्ति भी ऐसे हो सकते हैं जो स्वयं अभावग्रस्त कष्ट साध्य जीवन व्यतीत करते हों और इतने पर भी जो शक्ति बची हो उसे भी जनहित में लगाकर इन तप्त कुंडों का आदर्श उपस्थित करें। इस शीत प्रदेश का वह तप्त कुंड भुलाई नहीं भूलेगा। मेरे जैसे हजारों यात्री उसका गुणगान करते रहेंगे। उसमें त्याग भी तो असाधारण है। स्वयं ठंडे रहकर दूसरों के लिए गर्मी प्रदान करना भूखे रहकर दूसरों को रोटी जुटाने के समान है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, बुद्धिहीन जड़ पर्वत जब इतना कर सकता है तो क्या बुद्धिमान बनने वाले मनुष्य को केवल स्वार्थी ही रहना चाहिए? व्यक्ति को हमेशा उदारवादी होना चाहिए। उसे अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए नरम होना चाहिए। आगे अपने पास जो भी है वो समाज के हित में लगा देना चाहिए। ये गुरुदेव हमें ठंडे पहाड़ के गर्म सोते के द्वारा समझाना चाह रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं आलू का भालू। आज गंगोत्री यात्रियों का एक दल और भी साथ मिल गया। उस दल में 7 आदमी थे, 5 पुरुष 2 स्त्रियां। हमारा बोझा तो हमारे कंधे पर था, पर उन 7 का बिस्तर एक पहाड़ी कुली लिए चल रहा था। कुली देहाती था, उसकी भाषा भी ठीक तरह से समझ नहीं आती थी। स्वभाव भी अक्खड़ और झगड़ालू जैसा था। गुरुदेव बता रहे हैं, झाला चट्टी की ऊपरी ओर जब हम लोग चल रहे थे तो उंगली का इशारा करके उसने कुछ विचित्र डरावनी सी मुद्रा के साथ कोई चीज़ दिखाई और अपनी भाषा में उसने कुछ कहा। सब बात तो समझ में आई नहीं, पर दल के एक आदमी ने इतना ही समझा, भालू भालू। वो गौर से उस ओर देखने लगा। घना कोहरा उस समय पड़ रहा था, कोई चीज़ तो दिखाई दे नहीं रही थी।
पर जिधर कुली ने इशारा किया था उधर काले काले जानवर जैसे कुछ हमें घूमते नजर आए। जिस साथी ने कुली के मुंह से भालू भालू सुना था और उसके इशारे की दिशा में काले काले जानवर घूमते दिखे थे, वो बहुत डर गया। उसने पूरे विश्वास के साथ ये समझ लिया कि नीचे भालू और रीछ घूम रहे हैं। वह पीछे था, पैर दाबकर जल्दी जल्दी आगे लपका और वो भी हम सबके साथ मिल जाए। कुछ देर में वो हमारे साथ आ गया। वो तेजी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ इस तरह आ रहा था कि हम लोगों के साथ में भीड़ में हो जाएगा तो थोड़ा खतरा कम होगा। होठ सूख रहे थे और भय से वो कांप रहा था। उसने हम सबको रोका और नीचे काले जानवर दिखाते हुए बोला, भालू घूम रहे हैं, अब यहाँ जान का खतरा है। गुरुदेव बता रहे हैं, डर तो हम सब भी गए थे, पर ये नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जाए। जंगल काफ़ी घना था, डरावना भी था। उसमें रीछ के होने की बात असंभव नहीं थी। रीछ और भालू ऐसे जानवर तो जंगल में होते ही हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि ये सब तो होना संभव था। फिर हमने पहाड़ी रीछों की भयंकरता के बारे में भी कुछ बड़ी चढ़ी बातें परसों ही साथी यात्रियों से सुनी थी, जो 2 वर्ष पूर्व मानसरोवर गए थे। गुरुदेव के साथ जो और सहयात्री थे वो लोग 2 वर्ष पूर्व गए होंगे मानसरोवर की तरफ, तो वो लोग भी बता रहे थे कि यहाँ पर बड़े जंगली जानवर होते हैं, रीछ भालू आदि। तो डर बढ़ रहा था। काले जानवर हमारी ओर आ रहे थे। घने कोहरे के कारण शक्ल तो साफ दिखाई नहीं दे रही थी, पर रंग काले और कद में बिल्कुल रीछ जैसे थे। फिर कुली ने इशारे से भालू होने की बात बता ही दी है, अब संदेह की बात तो थी नहीं। सोचा कुली से ही पूछें कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमने पीछे मुड़ करके देखा तो कुली गायब था। कल्पना की दौड़ ने एक ही अनुमान लगाया कि वो जान का खतरा देख करके कहीं छुप गया है या वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। हम लोगों ने अपने भाग्य के साथ अपने को बिल्कुल अकेला असहाय पाया। हम सब एक जगह बिल्कुल नज़दीक इकट्ठे हो गए। दो ने चारों दिशाओं की ओर मुंह कर लिए। लोहे की कील गड़ी हुई लाठियां जिन्हें लेकर के हम लोग चल रहे थे, बंदूकों की भांति हमने सामने तान ली और ये तय कर लिया कि जिस पर रीछ या भालू हमला करेंगे वो उसके मुंह में कील वाली लाठी को ठूंस देंगे, साथ ही सभी लोग उस पर हमला कर देंगे। कोई भागे नहीं, अंत तक सब साथ ही रहें, चाहे जिए या मरे। गुरुदेव ने और उनके सहयात्रियों ने ये प्लान बनाया कि 2-2 यात्री चारों दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे। जिसकी तरफ भी रीछ या भालू आक्रमण करेगा, हमला करेगा, उसके मुंह में कील गड़ी हुई लाठी को ठूंस देंगे। योजना के साथ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रीछ जो पहले हमारी ओर आते दिखाई दे रहे थे, नीचे की ओर उतरने लगे। हम लोगों ने चलने की रफ्तार काफ़ी तेज़ कर दी, दुगनी तेज़ कर दी। जितनी जल्दी हो सके खतरे को पार कर लेने की सबकी इच्छा थी। गुरुदेव बता रहे, कहते सभी की यही इच्छा थी कि हम जितनी जल्दी हो सके इस खतरे को पार कर लें। ईश्वर का नाम सबकी जीभ पर था। मन में भय बुरी तरह से समा रहा था। इस प्रकार 1-1.5 मील का रास्ता हमने पार किया। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, कोहरा कुछ कम हुआ, 8 बज रहे होंगे। सूर्य का प्रकाश भी दिखाई देने लगा। घनी वृक्षावली के पीछे रह गई भेड़ बकरी चराने वाले भी सामने दिखाई देने लगे। जो पेड़ पौधों के पीछे भेड़ बकरियों को चरा रहे थे वो भी दिखाई देने लगे। हम लोगों ने संतोष की सांस ली, अपने को खतरे से बाहर अनुभव किया और सुस्ताने के लिए बैठ गए। इतने में कुली भी पीछे पीछे आ पहुंचा। हम लोगों को घबराया हुआ देखकर वो कारण पूछने लगा। सभी साथियों ने कहा, तुम्हारे बताए हुए भालुओं से भगवान ने जान बचा दी, पर तुमने तो अच्छा धोखा दिया। बजाय कोई उपाय बताने के तुम खुद ही छुप गए। कुली थोड़ा सकपकाया। उसने समझा
कि हम लोगों को कोई भ्रम हो गया है। हम लोगों ने उसके इशारे से भालू बताने की बात उसको दोहराई, उसको बताई, तो वो सब बात समझ गया कि हम लोगों को क्या गलतफहमी हुई है। गुरुदेव बता रहे हैं, उसने कहा, झेला गांव के आलू बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसी फसल इधर किसी भी गांव में नहीं होती। वही बात तो मैंने उंगली के इशारे से आपको बताई थी। झाला का आलू कहा था, आप उसको भालू समझ बैठे। वो काले जानवर तो यहाँ की काली गायें हैं, जो दिन भर इसी तरह चरती हैं। कोहरे के कारण वो रीछ जैसी आपको दिखाई दे रही थी। यहाँ भालू कहाँ होते हैं, वो तो ऊपर पाए जाते हैं। आप लोग व्यर्थ ही डर गए। मैं तो किसी काम से छोटे झरने के पास चला गया था। साथ होता तो आपका भ्रम मैं उसी समय दूर कर देता। हम लोग अपनी मूर्खता पर बहुत हंसे और शर्मिंदा भी हुए, विशेषतया उस साथी को जो कुली की बात को गलत तरह से समझ गया था। हम लोगों ने उसको खूब लताड़ा। भय मजाक में बदल गया। दिन भर उसी बात की चर्चा चलती रही। उस डर के समय तो जिसने जो जो कहा था और किया था, उसे चर्चा का विषय बनाकर सारे दिन हम लोग आपस में छींटाकशी, चुहलबाजी ही करते रहे। सब एक दूसरे को अधिक डरा हुआ, परेशान सिद्ध करने का रस ले रहे थे। सभी कह रहे थे, नहीं तुम ज़्यादा डर गए थे, तुम ज़्यादा डर गए थे। और जो गलतफहमी जिसको हुई थी, जो कुली की बात को गलत समझ गए थे, उनकी भी हम लोगों ने खूब खिंचाई करी। मंजिल आसानी से कट गई। मनोरंजन का अच्छा विषय रहा। भालू की बात जो घंटे भर पहले बिल्कुल सत्य और जीवन मरण की समस्या मालूम पड़ती रही, अंत में एक और भ्रांति मात्र सिद्ध हुई। गुरुदेव बता रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसी अनेकों भ्रांतियाँ घर किए हुए हैं और उनके कारण हम निरंतर डरते रहते हैं, पर अंततः वे मानसिक दुर्बलता ही साबित होती है। हमारे ठाट बाट, फैशन और आवाज़ में कमी आ गई तो लोग हमें गरीब और मामूली समझेंगे। इस डर से अनेकों लोग अपने इतने खर्चे बढ़ा लेते हैं जिनको पूरा करना भी कठिन पड़ता है। कि लोग क्या कहेंगे, ये बात चरित्र पतन के समय याद आए तो ठीक भी है, पर यदि ये दिखावे में कमी के समय मन में आए तो यही मानना पड़ेगा कि वह डर मात्र है, खर्चीला और व्यर्थ भी। सादगी से रहेंगे तो गरीब समझे जाएंगे, कोई हमारी इज्जत न करेगा। यही भ्रम दुर्बल मस्तिष्कों में उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोगों को एक छोटी सी नासमझी के कारण भालू का डर हुआ। अनेकों चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं, उत्तेजनाएं, वासनाएं तथा दुर्भावनाएं आए दिन सामने खड़ी होती रहती हैं। लगता है यह संसार बड़ा दुष्ट और डरावना है। यहाँ की हर वस्तु भालू की तरह डरावनी दिखाई देती है, पर जब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान का कोहरा फटता है, मानसिक दौर्बल्य घटता है, तो प्रतीत होता है कि जिसे हम भालू समझते थे वो तो पहाड़ी गाय थी। जिन्हें शत्रु मानते हैं वो हमारे अपने ही स्वरूप हैं, ईश्वर का अंश मात्र हैं। ईश्वर हमारा प्रिय पात्र है तो उसकी रचना भी मंगलमय होनी चाहिए। उसे जितने विकृत रूप में हम चित्रित करते हैं, उतना ही उससे हमें डर लगता है। ये अशुद्ध चित्रण हमारी मानसिक भ्रांति है, वैसी ही जैसी कि कुली के शब्द आलू को भालू समझकर उत्पन्न कर ली गई थी। रोते पहाड़। आगे गुरुदेव हमें रोते हुए पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जानते हैं पहाड़ क्यों रो रहे हैं। आज रास्ते में रोते हुए पहाड़ मिले। उनके पत्थर नरम थे, ऊपर किसी सोते का पानी रुका पड़ा था। पानी को निकलने के लिए जगह न मिली। नरम पत्थर उसे चूसने लगे। वो चूसा हुआ पानी कहाँ जाता।
नीचे की ओर वह पहाड़ को गीला किए हुए था। जहाँ जगह थी वहाँ वो गीलापन धीरे धीरे इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में टपक रहा था। इन टपकती बूंदों को लोग अपनी भावना के अनुसार आंसू की बूंदें कहते हैं। जहाँ तहाँ से मिट्टी उड़कर इस गीलेपन से चिपक जाती है, उसमें हरियाली के जीवाणु भी आ जाते हैं। इस चिपकी हुई मिट्टी पर एक हरी मुलायम काई जैसी उग जाती है। काई को पहाड़ में कीचड़ कहते हैं। जब वह रोता है तो आंखें दुखती हैं। रोते हुए पहाड़ आज हम लोगों ने देखे, उनके आंसू भी कहीं से हमने पोंछे। गुरुदेव बता रहे हैं कि हमने आज रोते हुए पहाड़ देखे और हमने उनके आंसू भी कहीं कहीं से पोंछे। कीचड़ों को टटोल कर देखा, वो इतना ही कर सकते थे। पहाड़ तो क्यों रोता है, इसे कौन पूछता है और क्यों वो इसका उत्तर देता। पर कल्पना तो अपनी जिद की पक्की है। मन पर्वत से बातें करने लगा। पर्वतराज, तुम इतनी वनश्री से लदे हो, इतनी संपदाओं से लदे हो, भाग दौड़ की कोई चिंता भी तुम्हें नहीं है। बैठे बैठे आनंद के दिन गुजारते हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें क्यों रुलाई आती है? तुम क्यों रो रहे हो? गुरुदेव बता रहे हैं, पत्थर का पहाड़ चुप खड़ा रहा, पर कल्पना का पर्वत अपनी मनोव्यथा कहने लगा। पत्थर का पहाड़ तो चुप था, लेकिन कल्पना में जो पर्वत था वो अपनी व्यथा हमें सुनाने लगा। वो बोला, मेरे दिल का दर्द तुम्हें क्या मालूम। मैं बड़ा ही ऊंचा हूँ, वनश्री से लदा हुआ हूँ, निश्चिंत बैठा हूँ। देखने को मेरे पास सब कुछ है, पर निष्क्रिय निश्चेष्ट जीवन भी क्या कोई जीवन है, जिसमें गति नहीं, संघर्ष नहीं, आशा नहीं, स्फूर्ति नहीं, प्रयत्न नहीं। वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। सक्रियता में ही तो आनंद है। कल्पना के पहाड़ ने हमें ये समझाया। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, इसे अनजान ही आराम और आनंद कह सकते हैं। अनजान लोग ही इसको आराम का जीवन और आनंददायक जीवन कह सकते हैं। इस दृष्टि से क्रीड़ापन में जो जितना खेल लेता है वो अपने को उतना ही तरोताज़ा और प्रफुल्लित अनुभव करता है। सृष्टि के सभी पुत्र प्रगति के पथ पर उल्लास भरे सैनिकों की तरह कदम कदम बढ़ाते मोर्चे पर मोर्चा पार करते चले जाते हैं। और एक दूसरी ओर मैं हूँ जो संपदाओं को अपने पेट में बिछाए मौज से छान रहा हूँ, मौज की छान रहा हूँ। कल्पना बेटी, तुम मुझे सेठ कह सकती हो, अमीर भी कह सकती हो, भाग्यवान भी कह सकती हो, पर हूँ तो मैं निष्क्रिय ही। संसार की सेवा में अपने पुरुषार्थ का परिचय देकर लोग अपना नाम इतिहास में अमर कर रहे हैं, कीर्तिवान बन रहे हैं। अपने प्रयत्न का फल दूसरे को उठाते देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। पर मैं हूँ जो अपना वैभव अपने तक ही सीमित करा बैठा हूँ। इस आत्मग्लानि से यदि रुलाई मुझे आती है, आंखों में आंसू बरसते हैं और कीचड़ निकलते हैं, तो उसमें अनुचित क्या है? जो कुछ अपने पास है, इसमें जो कुछ पहाड़ यही कहना चाह रहा है कि जो कुछ अपने पास है वो समाज के हित में लगा देना चाहिए। इसी में बड़प्पन है। पहाड़ की तरह सारा वैभव संपदा अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, मेरी नन्ही सी कल्पना ने पर्वतराज से बातें कर लीं, समाधान भी पा लिया, पर वो खिन्न ही थी। बहुत देर तक यही सोचती रही, कैसा अच्छा होता यदि इतना बड़ा पर्वत अपने टुकड़े टुकड़े करके अनेकों भवनों, सड़कों, पुलों को बनाने में खप सका होता। तब भले वो इतना बड़ा न रहता, संभव है इस प्रयत्न से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता, लेकिन तब वह वस्तुतः धन्य हुआ होता, वस्तुतः उसका बड़प्पन सार्थक हुआ होता, लोगों के काम आया होता। इन परिस्थितियों से वंचित रहने पर यदि पर्वतराज अपने को अभागा मानता है
और अपने दुर्भाग्य को धिक्कारता हुआ सिर धुनकर रोता है, तो उसका ये रोना सकारण ही है। जो कुछ अपने पास है वो समाज में लगा देना, औरों के हित में लगा देना, यही बड़प्पन है। लदी हुई बकरी के बारे में जानते हैं गुरुदेव इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि मनुष्य की छोटी छोटी समस्याओं के पीछे निराश नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा जानवर बकरी इस पर्वतीय प्रदेश की तरण तारिणी कामधेनु कही जा सकती है। पर्वतीय प्रदेश में बकरी को कामधेनु कहा जा सकता है। वो दूध देती है, ऊन देती है, बच्चे देती है, साथ ही वजन भी ढोती है। आज बड़े बड़े बालों वाली बकरियों का एक झुंड हमें रास्ते में मिला। लगभग 100-125 बकरियां होंगी। सभी लदी हुई थीं। गुड़, चावल, आटा लाद कर वो गंगोत्री की ओर ले जाई जा रही थीं। हर एक पर उसके कद और बल के अनुसार 10-15 सेर वजन लदा हुआ था। उसके बकरी की कद काठी के अनुसार और उसके वजन के उसके अनुसार उनके ऊपर 10-15 सेर वजन लादा गया था। माल की ढुलाई के लिए खच्चरों के अतिरिक्त इधर बकरियां ही साधन है। खच्चर तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर बकरियों को भी इस काम में लिया जाता है। पहाड़ों की छोटी छोटी पगडंडियों पर दूसरे जानवर या वाहन काम तो नहीं कर सकते। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, सोचता हूँ कि जीवन की समस्याएं हल करने के लिए बड़े बड़े विशाल साधनों पर जोर देने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी समझी जाती है। जबकि व्यक्ति साधारण उपकरणों से अपने निर्वाह के साधन जुटाकर शांतिपूर्वक रह सकता है। सीमित औद्योगिकरण की बात दूसरी है, पर यदि वो बढ़ते ही रहे तो बकरियों तथा उनके पालने वाले जैसे लाखों की रोजी रोटी छीनकर उद्योगपतियों की कोठियों में जमा हो सकती है। अच्छा, औद्योगिकरण हो जाएगा तो इन लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी और उद्योगपतियों की कोठियों में जमा हो जाएगा खूब धन, खूब पूंजी। गुरुदेव बता रहे संसार में जो युद्ध की घटाएं आज उमड़ रही हैं, उसके मूल में भी इस उद्योग व्यवस्था के लिए मार्केट जुटाने, उपनिवेश बनाने की लालसा ही काम कर रही है। बकरियों की पंक्ति देखकर मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि व्यक्ति यदि छोटी सीमा में रहकर जीवन विकास की व्यवस्था जुटाए तो इस प्रकार शांतिपूर्वक रह सकता है। जिस प्रकार की ये बकरी वाले भले ही भोले भाले पहाड़ी हैं, जिस प्रकार ये पहाड़ी लोग थोड़ी सी ही संसाधनों में अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। प्राचीन काल में धन और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही भारतीय समाज का आदर्श था। ऋषि मुनि एवं बहुत छोटी इकाई के रूप में आश्रमों और कुटियों में जीवन यापन करते थे। ऋषि मुनि भी बहुत छोटे छोटे आश्रम और उनकी कुटी होती थी, उनमें अपना जीवन व्यतीत करते थे। ग्राम उससे कुछ बड़ी इकाई थे। सभी अपनी अपनी आवश्यकताएं अपने क्षेत्र में, अपने समाज से पूरी करते थे और हिल मिलकर सुखी जीवन बिताते थे। न इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, न ही बदमाशी की। आज औद्योगिकरण की घुड़दौड़ में छोटे गांव उजड़ रहे हैं, बड़े शहर बस रहे हैं, गरीब इसमें पिस रहे हैं, अमीर लोग पनप रहे हैं। विकराल राक्षस की तरह धड़धड़ाती हुई मशीनें मनुष्य के स्वास्थ्य को, स्नेह संबंधों को, सदाचार को पीसे डाल रही हैं। इस यंत्रवाद, उद्योगवाद, पूंजीवाद की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जा रहा है उसका नाम विकास रखा गया है, पर अंततः ये विनाशकारी ही सिद्ध होगा। विचार असंबद्ध होते जा रहे हैं। छोटी बात मस्तिष्क में बड़ा रूप धारण कर रही है। इसलिए इन पंक्तियों को हम यहीं समाप्त करना उचित समझते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, फिर भी ये बकरियां भुलाए नहीं भूलेंगी।
वे हमारे प्राचीन भारतीय समाज रचना की एक स्मृति को ताज़ा करती हैं। इस सभ्यता के युग में उन बेचारियों की उपयोगिता कौन मानेगा। पिछड़े युग की निशानी कहकर उनका मजाक ही उड़ाएंगे, पर सत्य सत्य ही रहेगा। मानव जाति जब कभी शांति और संतोष के लक्ष्य पर पहुंचेगी, तब धन और सत्ता का विकेंद्रीकरण अवश्य हो रहा होगा और लोग इस श्रम और संतोष से परिपूर्ण जीवन बिता रहे होंगे, जैसे बकरी वाले अपनी मै मै करती हुई बकरियों के साथ जीवन बिता रहे हैं। प्रकृति का रुद्राभिषेक। आगे गुरुदेव हम लोगों को प्रकृति का रुद्राभिषेक बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, आज भोजवासा चट्टी पर आ पहुँचे। कल प्रातः गौमुख के लिए रवाना होना है। यहाँ यातायात नहीं है। उत्तरकाशी और गंगोत्री के रास्ते में यात्री मिलते हैं। चट्टियों पर ठहरने वालों की भीड़ भी मिलती है, पर वहाँ वैसा कुछ नहीं। आज कुल मिलाकर हम 6 यात्री हैं। भोजन सब अपना अपना साथ लेकर के आए हैं। यूँ तो कहने को भोजवासा चट्टी है, यहाँ धर्मशाला भी है, पर नीचे की चट्टियों पर जैसी सुविधा है वैसी सुविधा यहाँ पर नहीं है। गुरुदेव बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आइए हम सब भी इस दृश्य के साक्षी बने। गुरुदेव बता रहे हैं, सामने वाले पर्वत पर दृष्टि डाली तो ऐसा लगा मानो हिमगिरी स्वयं अपने हाथों भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल का अभिषेक करता हुआ पूजा कर रहा हो। हिमगिरी स्वयं अपने हाथों से भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक कर रहे हों। दृश्य बड़ा ही अलौकिक था। बहुत ऊपर से एक पतली सी जलधारा नीचे गिर रही थी। नीचे प्रकृति के निमित्त बने शिवलिंग थे। ये जलधारा उन्हीं पर गिर रही थी। गिरते समय वो धारा छींटे छींटे हो जाती थी। सूर्य की किरण उन छींटों पर पड़कर उन्हें 7 रंगों के इंद्रधनुष जैसा बना दे रही थी। गुरुदेव बता रहे हैं, ऐसा लगता था साक्षात भगवान शिव विराजमान है। उनके शीश पर आकाश से गंगा गिर रही है और देवता 7 रंगों से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बच्चों, ये दृश्य इतना मनमोहक था कि देखते देखते मन नहीं अघाता था। इस अलौकिक दृश्य को तब तक देखता ही रहा जब तक अंधेरे ने पटाक्षेप नहीं कर दिया। आज का दृश्य यूँ प्रकृति का एक चमत्कार ही था, पर अपनी भावना उसमें एक दिव्य झांकी का आनंद लेती रही, मानो साक्षात शिव के ही दर्शन हुए हों। इस आनंद की अनुभूति में आज अंतःकरण गदगद हो रहा है। काश ऐसे रसास्वादन को एक अंश में लिख सकना मेरे लिए संभव हुआ होता, तो जो यहाँ नहीं है वो भी कितना सुख पाते और अपने भाग्य को सराहते। सौंदर्य आत्मा की प्यास है। इन वन पर्वतों के चित्र बनाकर लोग अपने घरों में टांग देते हैं और उसी से संतोष कर लेते हैं, पर प्रकृति की गोद में जो सौंदर्य का निर्झर बह रहा है उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यहाँ इस सारे ही रास्ते में सौंदर्य बिखरा पड़ा है। हिमालय को सौंदर्य का सागर कहते हैं। उसमें स्नान करने से आत्मा में अंतः प्रदेश में एक सिहरन सी उठती है। जी करता है इस अनंत सौंदर्य राशि में अपने आप को क्यों न खो दिया जाए। आइए
हम सब भी अपने आप को इसी दृश्य में भुला देते हैं। उसी दृश्य को सारा दिन आज हम अपने आँखों के सामने घूमता हुआ महसूस करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वहीं बैठे हुए हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम साष्टांग नमन करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपना शीश पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखकर नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने हम सभी के सर पर हाथ फेरा, हम सभी को आशीर्वाद दिया। हम सभी को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का इसी प्रकार आशीर्वाद, स्नेह, संरक्षण मिलता रहे। आइए गायत्री महामंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे। सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए, सभी की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।
इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो, रोग मुक्त हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 6 बजे नाद योग साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। प्रणाम।